करोगे तो आ जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज 1/x log x log सो थर्ड में log x t सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट? मिला सबको इतना? नाउ ओके, नाउ फोर्थ वन, I equal to x raised to 5 into square root of a cube plus x cube dx. ओके, सो सबसे पहले तो हमेशा चेक करना है क्या सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व हो सकता है। अगर नहीं होता है देन चेक इट आउट फॉर सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो अगर सब्स्टिट्यूशन देखे तो अगर तुमने x रेज टू 5 इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया, ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे ये वैल्यू तो नहीं मिलेगा, बराबर? करेक्ट? अगर मैंने x रेज टू 5 इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिल रहा है, 5 इंटू एक्स रेज टू 4 dx इक्वल टू dt। ये पूरा टर्म मेरा dt में कन्वर्ट नहीं होगा, सो ये सब्स्टिट्यूशन मुझे नहीं करना है। ठीक है, इतना ठीक है। देन सपोज कि a क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया, ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ a क्यूब इज 0 बिकॉज a इज कांस्टेंट, सो 0 प्लस एक मिनट, 0 प्लस 3x square dx equal to dt. Is this fine? Now see this, x square dx equal to 1 by 3 dt. Okay, एक मिनट, just a minute. Am I audible to you or sound is coming? No, ma'am. Not audible? No, audible. audible, बहुत Okay, audible है। fine, no? Because some construction work is going on, so that's why. अगर सुनाई ना दे तो लेट मी नो, ठीक है? या सो इधर तक हो गया। तो यहाँ पे देखो, अभी एक वैल्यू है मेरे पास a क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एंड सेकेंड वैल्यू मुझे मिला एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/3 dt। ओके, तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रह गया x का जो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा dt में। क्वेश्चन समझा सबको मैंने क्या बोला? x cube, correct? So see this, I equal to x raised to 5 into square root of a cube plus x cube dx. This is nothing but x square into x cube square root of a cube plus x cube dx, बराबर। अब तुम्हारे पास इसका वैल्यू है विच इज नथिंग बट t, तुम्हारे पास x स्क्वायर एंड dx का वैल्यू है विच इज नथिंग बट 1/3 dt, एंड फॉर x क्यूब इसका भी वैल्यू तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, x क्यूब विल बी t माइनस a क्यूब। इज दिस? नाउ क्या सारे वैल्यू कन्वर्ट हो गए? नाउ सी, I इक्वल टू this x cube is t minus a cube and this value is square root of t. X square dx is 1/3 dt. Correct? अब क्या करना है, 1/3 is constant, take outside. ओके, अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ टी तुमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या मिलेगा, t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस a क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। क्या अब सॉल्व हो सकता है ये? इंटीग्रल सेपरेट करो, दिस इज नथिंग बट t रेज टू 1 इंटू टी रेज टू हाफ, तो क्या हो जाएगा, t रेज टू 1 प्लस हाफ, t रेज टू 3/2, करेक्ट? सो दिस इज t रेज टू 3/2 dt माइनस a क्यूब इंटीग्रल t रेज टू हाफ dt। ये 1/3 दोनों में कॉमन है, तो यूज ब्रैकेट। नाउ क्या अभी इसके आगे कर लोगे एवरीवन?
ओके, एंड ये सॉल्व करने के बाद t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। ओके, सो कैन यू एनालाइज समथिंग कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स दिया हो एंड सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स दिया हो, कभी कभी थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, लाइक दिस। समझ रहे हो? ओके, हाँ नाउ मैम। नोट किया क्या सबने? नेक्स्ट करूं? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। मैम थोड़ा नीचे। सी, अच्छा नोट करना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड देन बाद में नोट भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। हाँ मैम। ठीक है, ओके। लेट मी नो अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आएगा, इवन स्मॉल कैलकुलेशन क्यों ना हो। ओके, फिफ्थ वन, आई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर डी एक्स। ओके, अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का सोचो जरा। अगर तुमने एक्स क्यूब इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया, ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे पता है कि ये मिलने वाला है, बट बाकी के टर्म्स फिर मेरे dt में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। एंड फॉर रिमेनिंग पार्ट, अगर x प्लस वन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया मैंने t, तो डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा मुझे? 2x प्लस वन इनटू, अगेन x प्लस वन का डेरिवेटिव 1 आएगा, सो दिस इज नथिंग बट दिस। सो इससे भी मुझे एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बराबर। सो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सी, क्वेश्चन देख के ही तुम्हें आंसर नहीं आ जाएगा कि तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, सो ट्राई करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। डोंट गिव अप सो इजीली, इंटीग्रेशन है ही ऐसा। नाउ दिस इज इक्वल टू, सपोज अगर मैंने डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आएगा? अगर मैंने इसको सॉल्व किया x प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब तुम लोग देख सकते हो कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब इज नथिंग बट वन ऑफ द पॉलिनोमियल, करेक्ट, जिसका पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्म मैंने सॉल्व करना तुम्हें पहले ही लेक्चर में बताया था, isn't it? अगर न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल का पावर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के पावर से ग्रेटर है, ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? सिंपली डिवाइड करते हैं इसको। करेक्ट, याद आया क्या? हाँ हाँ, तो कहने का मतलब था, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था कि जो जो हमने पीछे किया है वो तुम्हें भूलना नहीं है। जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे नहीं लिखा होगा कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है या तुम्हें कौन सा मेथड यूज करना है। इट्स अप टू यू कि तुम सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करो। सो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास मेथड्स ऐसे जंबल होते जाएंगे बहुत सारे, तुम्हें सब कुछ भूलना नहीं है, समझ गए? ओके, so try this, try to solve this later on. Okay, now I'll come to exercise questions. एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे। 14th one. टेल मी अबाउट दोस क्वेश्चन। किसी में भी डाउट नहीं आया ऐसा नहीं हो सकता, unless and until you have answers with you. बहुत सारे थे ऐसे तो। मिस वो Yeah, रूट का है 14th one. 14th one. Okay, okay. सी, भले ही तुम्हारे पास आंसर्स क्यों ना हो, ट्राई करो कि तुम खुद से पहले ट्राई करो आ रहा है या नहीं, एंड अगर नहीं आ रहा है उसके बाद सॉल्यूशंस देख लो, नो प्रॉब्लम। ओके, 14th, लेट मी चेक क्वेश्चन क्या था। ओके,
I equal to integral x minus 1 whole square divided by x square plus 1 whole square dx. Okay. So similarly, अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये डायरेक्टली तुम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ना ही न्यूमरेटर का ना ही डिनोमिनेटर का, जिससे सारे वैल्यू टी में कन्वर्ट हो सके. थिंक अबाउट इट. करेक्ट. अगर तुमने सॉल्व करके देखा होगा तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे. सपोज कि अगर मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आएगा, यहाँ पे अप्लाई करो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx. नाउ कैन यू सी समथिंग. सी न्यूमरेटर में मेरे पास टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. क्या न्यूमरेटर में तुम्हें x प्लस 1 टर्म दिखाई दे रहा है? क्या मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2x. ठीक है, डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx. अब देखो ये एक टर्म कैंसल हो जाएगा. करेक्ट. नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इंटीग्रल सेपरेट करूं तो हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx. ओके. सो अभी मेरे पास दो इंटीग्रल है, दिस वन एंड दिस वन. ये दोनों मुझे सॉल्व करना है एंड दोनों की वैल्यू मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा. करेक्ट. सो सपोज कि अगर मैंने इसको I1 ले लिया एंड इसको I2 ले लिया, हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद वो दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. इज दिस फाइन? ठीक है. ओके. नाउ I1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. क्या ये इंटीग्रल सॉल्व हो सकता है? हाँ, tan इनवर्स. tan इनवर्स. सी ये सब ऑब्जर्व करना तभी पॉसिबल है जब तुम्हें सारे फॉर्मूला याद हो. आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स. प्लीज फॉर्मूला याद करो. हर एक लेक्चर में आने से पहले एक बार फॉर्मूला देखो. ठीक है, रोज रोज देखोगे तो याद हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x. either you write tan इनवर्स ऑफ x और माइनस cot इनवर्स ऑफ x. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x प्लस c. ये हो गया I1 का वैल्यू. नाउ टू सॉल्व I2 इज इक्वल टू, सपोज मैंने I2 सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर किया है. ठीक है, 2 को यहीं पे रहने दो. सो I2 इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx. नाउ कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रल? यस मिस. 2 तो लिखो. 2. यस. कैसे करेंगे? मिस 2 आपने मैंने 2. यहीं पे लिखा है, मैंने सिर्फ I इतना पार्ट कंसिडर किया है. ओके, यू वांट 2 आल्सो ना हियर. ओके, ये पूरा ही I2 कंसिडर कर ली. ओके. एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी. यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम लोग t सब्स्टिट्यूट करें तो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे क्या मिलेगा, 2x, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, dx इक्वल टू dt. तो सारी चीजें कन्वर्ट हो गई t में. नाउ अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. I2 इक्वल टू 2x dx इज योर dt एंड x स्क्वायर प्लस 1
is t. So t square. This is equal to integral t raised to minus 2 dt, which is equal to ये क्या आएगा t raised to minus 1 upon minus 1 plus c बराबर. नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो t का वापस से. t क्या कंसिडर किया था x स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा और मैंने फिर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया बराबर. नाउ यू हैव बोथ ऑफ द वैल्यूज i1 एंड i2. सब्स्टिट्यूट करो इसको, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो. दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स of x minus this integral, and यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, सो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. नाउ सी, सपोज ये मेरा c1 है एंड ये c2 है. c1 एंड c2 बोथ आर कांस्टेंट, करेक्ट. सो c1 माइनस c2 भी कांस्टेंट ही होगा, उसको मैंने c ले लिया. चेक इट आउट. And one more thing, please join before 5 minutes on weekdays. ठीक है, जब भी वीकडेज में मेरा सुबह लेक्चर होगा ना 9 बजे, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हें 15 मिनट पहले तो मिल ही जाता है ना लिंक. सो ज्वाइन बिफोर 5 मिनट्स. आई स्टॉप एट 9:55. ठीक है. मिस वो 1 मिनट वो लेफ्ट पेज बताओ ना. या श्योर. विच पार्ट यू वांट, अबव दिस और दिस वन इज फाइन? above one. अबव वन. मिस वो नीचे का भी बताते 1 मिनट. या थैंक यू मिस. या ओके. एंड वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, क्वेश्चन नंबर 13. I equal to integral square root of tan x divided by sin x into cos x dx. Okay, tell me about this. Om, are you there? Rahul Nair. हेलो हेलो. हाँ, होमवर्क किया है? हाँ मैम. क्वेश्चन नंबर 13 कैसे किया? मिस पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है. cos स्क्वायर x से डिवाइड किया. ओके, लेट मी चेक. tan x divided by cos square x. ओके, इसको डिनोमिनेटर को अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में cos. करेक्ट. इसके बाद क्या किया? इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन tan x. ओके. आफ्टर दिस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x. फिर Okay, tan x को cancel t out. सब्स्टिट्यूट किया. ओके. कैन यू टेल मी ये क्लिक कैसे हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ tan x तो sec स्क्वायर x होता है. करेक्ट, करेक्ट. So everyone got this?
सी नाउ टर्म्स मेरे पास है tan x sin x इंटू cos x। अगर ये रूट में नहीं होता tan x तो मैं इसको आगे सॉल्व कर लेती sin अपॉन cos एंड लाइक दिस समथिंग, करेक्ट। नाउ सपोज ये तुम्हें काम रफली करना है, ठीक है, ये जो चेक करने का काम हम करते हैं ये रफली करना है। सपोज अगर tan x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया तो डेरिवेटिव क्या आएगा tan x का, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ओके, अब तुम इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरे पास sin x है cos x है, तो मैं 1 अपॉन cos x को sec x लिख सकती हूँ, करेक्ट। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, sec स्क्वायर x, तो वो एडजस्टमेंट मुझे करना है, समझ रहे हो। दैट्स वाई हमने डिवाइड किया cos स्क्वायर x से। अगर डिवाइड भी नहीं करोगे तो भी अगर एडजस्टमेंट करना है ओके अगर तुम्हें sec स्क्वायर x चाहिए तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे तुम्हें cos स्क्वायर चाहिए, बराबर। सो मल्टीप्लाई करो cos x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बराबर। जिसको भी क्लिक नहीं हुआ हो उसके लिए। नाउ दिस इज इक्वल टू सी, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ tan x cos x अपॉन sin x इज नथिंग बट cot x, एंड cot x को मैं 1 अपॉन tan x लिख सकती हूँ, बराबर। देन 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। एडजस्टमेंट समझा सबको? हाँ से दो तरीके हैं। What he did is in cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर तुम्हें ये नहीं क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो दैट आई वांट sec स्क्वायर x, मुझे कब मिलेगा, जब मेरे पास 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो। तो एक cos तो मेरे पास ऑलरेडी था, मुझे एक और cos चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। सो नाउ अभी दिस इज नथिंग बट cot x इज नथिंग बट 1 अपॉन tan x। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज tan x cot x सबको सिमिलर बनाने के लिए मैंने एक ही चीज में कन्वर्ट किया, cot को tan में, फाइन। नाउ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज नथिंग बट sec x। नाउ यू कैन इजीली सी दैट tan x इक्वल टू t एंड बाकी सारे टर्म्स तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे dt में। यू कैन सॉल्व दिस इजीली, ठीक है। See, thinking process is important. That's why I'm telling this. Now, अभी exercise 3.2a क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, बराबर। I mean, तुम लोग ने कर ही लिए होंगे because you are not asking any doubts, so I'm assuming कि तुमने कर लिया है, बराबर। कोई क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करना है या रिपीट करना है? टेल मी नाउ। 15th? Okay. Fifteenth one, I equal to integral 2 sin x into cos x divided by 3 cos square x plus 4 sin square x dx. Okay. Now ये दिख कॉम्प्लिकेटेड रहा है, बट जब तुम ये डिनोमिनेटर t सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 स्टेप आंसर आएगा। क्विकली चेक इट आउट कि अगर इसको तुमने t सब्स्टिट्यूट किया तो डायरेक्टली तुम्हें न्यूमरेटर मिलेगा, करके देखो। इसको t सब्स्टिट्यूट करो एंड डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट 2 sin x cos x। कभी कभी सम्स दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मिला क्या? Okay, I'll do this. See, 3 cos square x plus 4 sin square x को मैंने t लिया। Differentiate this with respect to x, both side.
ओके, सो पहला टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3 इज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x। पहले तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा, अगर डिफरेंशिएशन याद है तो यूज चेन रूल। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू cos x इंटू अगेन x रेज टू n का फॉर्मूला यूज किया है बट x के जगह पे cos x है, तो यूज चेन रूल, डिफरेंशिएट cos x अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा माइनस साइन x प्लस फर्स्ट टर्म हो गया। अब इस पे आओ सेकेंड पे, 4 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज पहले तो 2 साइन एक्स, अगेन अप्लाई चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x and this whole dx equal to dt. Now see this, 3 into 2 minus 6 sin x cos x plus 8 sin x cos x dx equal to dt. माइनस 6 प्लस 8 इज 2, तो ये आएगा 2 sin x cos x dx equal to dt, isn't it? क्या सारे टर्म कन्वर्ट हो गए? Okay. नाउ दिस इज सिंपली, ये हो गया 1 अपॉन टी एंड न्यूमरेटर तुम्हारा कन्वर्ट हो गया है dt में, एंड दिस डेरिवेटिव इज नथिंग बट log ऑफ mod ऑफ t, करेक्ट? ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। सो 23 में फॉर्मूला यूज होगा जो हमने अभी तक किया नहीं है, सो 23 हम बाद में करेंगे, ठीक है? एंड 24 यू कैन ट्राई नाउ, अभी सॉल्व करो क्विकली। I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। ये भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सो आई गिव यू हिंट। टेक एक्स क्यूब कॉमन, यहां से एक्स क्यूब कॉमन निकालो, मिला क्या आंसर? ओके, एटलीस्ट टेल मी, क्या एक्स क्यूब कॉमन निकाला सबने? हाँ मिस, ओके, क्या मिला? 1 upon 4 to the x to the power 4, 1 minus x to the power minus 3. ओके, dx। नाउ अब तुम सब्स्टिट्यूट करके देखो, 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 3 एस टी, differentiate this with respect to x.
Okay, so Muskan, Yes, ma'am. so tell me डेरिवेटिव यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 0 minus plus 3 okay, minus minus plus 3 okay. x raised to minus 3 plus 1 नहीं minus 3 minus 1 okay, so minus 4. हाँ ओके, सो ये डेरिवेटिव सबको मिला 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4 डी एक्स इक्वल टू डी टी. अब अगर तुम देखो तो सारे टर्म तुम्हारे टी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, बिकॉज 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इज नथिंग बट एक्स रेज टू माइनस 4. ठीक है, तो तुम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो. दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 3 डी टी. सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको तुमने टी कंसिडर किया है, 1 upon x raised to 4 dx is 1 upon 3 dt. Take 1 by 3 outside and integral of 1 upon t is log of mod of t plus c. As correctly said by someone. किसने किया था? आकांक्षा. Yes. ठीक है, मिला सबको. अब t का वैल्यू यहाँ पे री-सब्स्टिट्यूट करो. Yeah. What happened? कुछ नहीं मिस, कुछ नहीं. t is 1 minus x raised to minus 3. Okay. एंड जो 25 था वो एक्स्ट्रा में ही मैंने दिया था आई गेस, है ना? क्वेश्चन है क्या सबके पास? अभी क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया है. इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सॉरी लॉग ऑफ दिस. अगर तुम इसको टी सब्स्टिट्यूट करो तो डेरिवेटिव तुम्हें ये मिलेगा. ओके, तो ये भी तुम कर सकते हो इजीली. सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का. फाइन. अभी भी डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन में? लेट मी नो नाउ. अभी मुझे बताओ. मिस Okay then. वो sin to the power 4 dot cos cube x. Cos cube x. Okay, question number 9. I equal to sin 4x cos cube x dx. Okay. Now अभी तुम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर मैंने किसी भी वैल्यू को t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो बाकी के वैल्यू मेरे dt में कन्वर्ट नहीं होंगे, बराबर, क्योंकि इनका पावर ज्यादा है. ओके, तो तुम ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हो कि अगर तुम्हें sin x को t सब्स्टिट्यूट करना है, अगर sin x को t सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पे देखो, अगर तुम डेरिवेटिव लोगे तो cos x dx इक्वल टू dt, बट मेरे पास एक्स्ट्रा cos स्क्वायर x है, तो तुम क्या कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा cos स्क्वायर x को sin में कन्वर्ट कर लो. यू हैव आइडेंटिटी cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, इजंट इट? हो सकता है. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू, तो तुम ये पहले कर लो, sin 4x. ओके, मुझे सिर्फ एक cos x चाहिए dx के साथ, तो cos स्क्वायर x इंटू cos x, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ cos क्यूब x को. दिस इज इक्वल टू sin रेज टू 4x इंटू cos स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 माइनस sin स्क्वायर x. और तुम sin को तो t कन्वर्ट कर ही रहे हो, करेक्ट? नाउ सी, सारे टर्म्स हो जाएंगे कन्वर्ट. sin रेज टू 4x इज, since sin x इक्वल टू t, ये हो जाएगा t रेज टू 4. 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा? t स्क्वायर. एंड cos x dx इज योर dt. अब ये इजीली सॉल्व हो सकता है. ब्रैकेट ओपन कर लो, t रेज टू 4 माइनस t रेज टू 6 dt. सेपरेट दिस इंटीग्रल एंड देन अप्लाई फॉर्मूला x रेज टू n dx. ठीक है. Okay then. Yeah. Question for question number 2.
ओके, बिफोर दिस कोरोलरी करते हैं एक दो, एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. सो कल हमने किया था एक थ्योरम एंड एक कोरोलरी, बराबर. नाउ सेकंड वन इज, लेट मी चेक कौन कौन से हैं तुम्हें कोरोलरी. या यू रिमेम्बर हम यूज करते हैं, अगर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू g of ax plus b divided by a plus c. You remember this? अगर x के जगह पे लीनियर फॉर्म होता है तो फॉर्मूला हम सेम अप्लाई करते हैं, जस्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. रिमेम्बर? Yes, miss. है ना? ओके, तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे. दिस इज नथिंग बट कोरोलरी. नाउ यू कैन प्रूव दिस. ये गिवन है that integral of f of x is nothing but g of x plus c. g of x भी कोई एक फंक्शन है x का, ठीक है. अब तुम्हें ये शो करना है कि इंटीग्रल ऑफ f of ax plus b dx is nothing but this. So find out this integration. Now इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब मुझे ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. Okay, so substitute ax plus b equal to t. Now अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो वैल्यू क्या मिलेगा? क्विकली, इजी डिफरेंशिएशन है. a, इसका वैल्यू सिर्फ a मिलेगा. सो a into dx equal to dt. So therefore Yes. dx equal to 1 upon a dt. Now can you see this कि x के सारे टर्म्स t में कन्वर्ट हो गए. So I equal to integral f of ax plus b is nothing but f of t now, and dx is 1 upon a dt. 1 upon a is constant, take outside, integral f of t dt. बराबर. ओके, अभी ये मुझे बताओ, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट जी ऑफ एक्स. तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी क्या आएगा? G of जी ऑफ टी. हमें सिर्फ एक्स रिप्लेस करना है टी से, बराबर. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू जी ऑफ टी प्लस सी, बराबर. Now resubstitute value of t. This is equal to g of ax plus b divided by a plus c. ठीक है? Fine. Check it out. Take screenshot if you want to know. वैसे ये टेक्स्ट बुक में दिया है. Done? Okay, so next one, integral f of x raised to n into f dash of x dx is equal to f of x raised to n plus 1 divided by n plus 1
plus c, provided this n is not equal to -1. या सो सब लोग स्टेटमेंट लिखो एंड देन प्रूफ करना ट्राई करो। ये प्रूफ बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा। सो राइट डाउन स्टेटमेंट एंड ट्राई टू प्रूफ। स्टेटमेंट लिख लिया? यस मिला क्या? ओके टेल मी सब्स्टिट्यूशन कैसे किया? कुछ तो स्टार्ट किया होगा। साहिल यस f of x equal to t करेक्ट। ओके सी अभी तुम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो दैट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है। अगर तुमने फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट किया तो ये पूरा वैल्यू dt में कन्वर्ट हो जाएगा, isn't it? So take f of x equal to t. So therefore f dash of x dx is equal to dt because derivative of f of x is f dash of x बराबर। So I equal to f of x is t तो ये हो जाएगा t raised to n and rest value हो जाएगा dt। Now ये इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या आएगा, t raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अब t का वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करो, f of x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c। ठीक है ओके नाउ कल कोई कुछ पूछ रहा था डाउट लास्ट में, सो किसको डाउट था? मिस हो गया ऑर्डर। हो गया ओके सिमिलरली f dash of x upon square root of f of x dx equal to 2 square root of f of x plus c. Can you prove this? Tell me substitution. Substitute किसको करोगे? Yeah, quickly. f of x correct because हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में f of x f dash of x and dx है, फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है। सो सब्स्टिट्यूट f of x equal to t
you'll get dx equal to dt. So सारे terms convert हो गए t में. I equal to integral, this part is nothing but dt divided by square root of t. Now integrate this, you'll get this. ठीक है. Okay then. Next part is, let me check इसके बाद क्या है. Okay, so exercise 3.2 question number 2. See, इसमें mixture of questions हैं. I'll tell you methods to solve those questions. Let me just a minute. All of you remember factorization and defactorization formula? मैंने क्लास के स्टार्ट में मैं कुछ फॉर्मूला का लिस्ट दिया था, है सबके पास? In your new textbook, what they did, सारे टाइप मिक्स करके एक ही एक्सरसाइज में डाल दिए. So that is the problem. Okay, just give me 2 minutes. I'll figure it out. कौन सा पहले लूँ? Just a minute. Okay. See this sum. Okay, so can you see this? Yes. What I want कि try substitution once. Try substitution. अगर हुआ तो मुझे बताओ.
हो सकता है? No. No, correct. Okay. Suppose, is this step is correct? What I did now? क्या किया मैंने जस्ट अभी अभी? मैंने बस माइनस ए एंड प्लस से एड एंड सब्ट्रैक्ट ए किया है, नथिंग एल्स. सो इतना ठीक है. नाउ कैन यू से दिस, अगर मैं x माइनस ए को एक टर्म ट्रीट करूं एंड a को सेकेंड टर्म, नाउ डू यू नो दिस cos a प्लस b? Yeah, cos a plus b is? Cos A cos B minus sin. Yeah, cos a cos b, जब यहाँ पे प्लस होता है तब यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, sin a sin b. cos a प्लस b में cos के साथ cos होता है, sin के साथ sin होता है. ऐसे याद रख सकते हो अगर याद नहीं है किसी को तो. ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम यहाँ पे माइनस लेते हैं. अगर मुझे माइनस फाइंड आउट करना है a माइनस b, तो सेम वे cos के साथ cos, sin के साथ sin एंड sin हम पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है, इसका अपोजिट sin a प्लस b क्या होता है? ऑल्टरनेट चेंज करना है तुम्हें, पहले sin a, sin के साथ cos लेना है हमेशा. सो रिमेंबर इन दिस वे, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b. यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगा. देन अब sin एक बार a हो चुका है तो सेकेंड टाइम जब sin कंसिडर करोगे तो b एंगल लो एंड cos a. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो. एंड फॉर माइनस केस यहाँ पे सिर्फ एक रिप्लेसमेंट होगा, दैट इज माइनस साइन. फाइन, ओके. सो हम यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे? दिस वन, बिकॉज यू कैन सी दिस cos x minus a plus b, correct? So consider this capital A as x minus a and capital B as small a and formula use करो. तो क्या आएगा? This is equal to integral, क्या आएगा? cos x minus a cos a minus sin x minus a sin a divided by sin x minus a dx. इतना पार्ट ठीक है. आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x माइनस a इंटू cos a डिवाइडेड बाय sin x माइनस a माइनस sin x माइनस a sin a डिवाइडेड बाय sin x माइनस a. सिर्फ डिनोमिनेटर सेपरेट किया है, नथिंग एल्स. अभी ये फर्स्ट टर्म देखो, हियर cos a इज कांस्टेंट, सिंस a इज कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, अगर यहाँ पे x की जगह a की जगह x होता तो वो कांस्टेंट नहीं होता, बिकॉज x इज वेरिएबल, उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा. बट a इज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई cos a इज कांस्टेंट. सो तुम cos a इंटीग्रल साइन के बाहर लेके आ सकते हो. ठीक है, एंड दिस cos x minus a upon sin x minus a is nothing but cot x minus a, जिसका इंटीग्रल है तुम्हारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली. Is this fine up to this? Now come to the second term. Sin x minus a cancelled and even sin a is constant. So जब तुम इंटीग्रल सेपरेट करोगे, इंटीग्रल ऑफ dx is nothing but x, isn't it? Now this is equal to cos a is constant, take outside, cos upon sin is cot, cot of x minus a dx minus sin a is constant into dx. Okay, now tell me integral of cot x.
log log of mod of sin x. Log of mod of sin x minus a. Since coefficient of x is 1, so ये divide होगा 1 से. Minus sin a and integral of dx is x plus c. That's it. Okay. So जब भी तुम्हें ऐसा फॉर्म आए cos x अपॉन sin x माइनस a या फिर sin x अपॉन sin x माइनस a या फिर 1 अपॉन sin x माइनस a और लाइक sin x अपॉन cos x माइनस a, जब ये सारे फॉर्म आए तब तुम्हें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? ऐसे. ठीक है, पहले एंगल का अरेंजमेंट करना है, देन उसके बाद ये चारों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है फॉर दिस फॉर्म. दिस पार्ट इज क्लियर. मैं ऐसे सम्स मेंशन करूंगी बिकॉज यहाँ पे ऐसे ज्यादा दिए नहीं है, सिर्फ 2 हैं, इवन क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, सो ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे. पहले हम एंगल का एडजस्टमेंट करेंगे एंड देन उसके बाद ये एंगल का एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं? बाय सीइंग दिस डिनोमिनेटर. ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि माइनस ए एंड प्लस ए करना है? बाय सीइंग दिस डिनोमिनेटर. ठीक है, सिंस साइंस के साथ x माइनस ए है तो मुझे कॉस के साथ भी x माइनस ए चाहिए, इसीलिए मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया और मैंने यही 2 पेयर बनाए x माइनस ए प्लस ए. Is this part is fine? Okay, don't worry, I'll mention 1 or 2 sums. हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस से ट्राई करेंगे. या टेल मी.